बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम सीख रहे हैं क्लास 7 मैथमेटिक्स। इसके चैप्टर नंबर 6 हम सीख रहे थे। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.7 को अच्छी तरह से सीखेंगे। ठीक, इसके अलावा बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। शुरू करते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्क्राइब द पैटर्न इन ईच सीक्वेंस देन फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो आपने क्या करना है, यकीनी बात है आप पहले सीख कर आए हैं क्लास 5-6 में कि सीक्वेंस क्या होते हैं। तो अगर कोई भी जो नंबर्स होते हैं ना, इस तरह से तरतीब से एक ख़ास रूल के तहत, एक ख़ास पैटर्न के तहत ही लिखा हुआ हो, तो इसको कहा जाता है, ये जो तसलसल के साथ जो नंबर आपको नज़र आ रहे हैं, इन नंबर्स को कहा जाएगा सीक्वेंस, है ना। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ये जो सीक्वेंस है वो बनते किस तरह से है। तो ये आप पहले भी सीख कर आए हैं, अब भी आप मज़ीद सीखेंगे। तो ये जो है 4 रूल्स यहाँ पे आमतौर पर हम यूज़ करते हैं, प्लस माइनस ज़रब तक़सीम, यही है ना। तो आपने क्या करना है, ये जो रूल्स किस तरह से यहाँ पे अप्लाई हुआ है, क्या रूल्स उन्होंने यूज़ किया है, उसके लिए आपने पहला जो काम है वो आपने क्या करना है, ये जो नंबर है पहला और दूसरा, इसको आपने देखना है कि इसमें प्लस माइनस ज़रब तक़सीम कौन सा वाला जो ऑपरेशन है वो यूज़ हुआ है, वो इस्तेमाल हुआ है। अब यकीनी बात है आप कहेंगे अगर यहाँ 7 14 ज़्यादा हो रहे हो तो या तो प्लस होंगे या तो ज़रब होंगे, है ना। अगर कम हो रहे हो तो यकीनी बात है माइनस या डिवाइड होंगे। तो ये चीज़ आपने याद रखना है। तो ये जो दो नंबर है 7 और 14, इसको अगर हम अच्छी तरह से देखेंगे तो 7 दूनी 14 आपका, आप इसे समझ सकते हैं। 7 ये 7 1 द 7, 7 2 द क्या है 7 1 द 7 ये होंगे, और 7 2 द 14, और 7 3 द 21। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं, या ये इसके लिए आप डायरेक्ट कहेंगे कि ये मल्टीपल्स ऑफ 7 है। और इसी तरह आप समझ सकते हैं कि 7 + 7 करेंगे तो 7 प्लस, यकीनी बात है इसमें अगर आप 7 को प्लस करेंगे तो 14 होंगे, 14 में मज़ीद 7 को प्लस करेंगे तो 21 होंगे, है ना। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। तो ये प्लस में भी आ रहे हैं, मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, तो ये दोनों आंसर आपका सही होंगे। आप जो इजी हो वो आप लिख सकते हैं। ठीक, तो इसका जो रूल यहाँ पे जो उन्होंने यूज़ किया है, जो पैटर्न हुआ है, उसके लिए आपने आंसर में लिखना है कि ये क्या है, मल्टीप्लाइज ऑफ 7 है। ठीक, और इसका जो बाकी जो 3 टर्म्स है वो किस तरह से फाइंड करेंगे, जब आपको ये पता चल गया हो कि ये मल्टीपल्स ऑफ 7 है, तो इसी हिसाब से बाकी जो 3 टर्म्स है यहाँ पे वो आपने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके लिए आप यहाँ पे सॉल्यूशन में लिख भी सकते हैं। वो क्या लिखेंगे, यहाँ से आप लिखना शुरू करेंगे तो 7 ज़रब 6 7 6 42 होंगे, ये उन्होंने दिया हुआ है। इसके बाद अगला वाला जो टर्म है वो 7 का मल्टीपल्स होने की वजह से 7 7 49 होंगे, तो ये वाला जो टर्म है वो 49 होंगे। इसके बाद अगला वाला जो टर्म है वो होंगे 7 56, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 56। ठीक, इसके बाद अगला वाला जो टर्म है वो आप यहाँ पे लिखेंगे 97 63। तो ये आएंगे आपके पास नेक्स्ट 3 टर्म, समझ गए। तो इस तरह से आपने तरतीब से बाकी सवाल भी सॉल्व करना है। तो मैं थोड़ा सा शार्ट करके लिखूंगा, आपने इसी तरह से ही तरतीब से लिखना है। ठीक, अगला है आपके पास पार्ट 2 2 6 18 और 54। तो आप इसमें देख सकते हैं कि पहला वाला नंबर 2 है, अगला वाला नंबर 6 है, इसके बाद अगला वाला नंबर 18 है। तो पहला जो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 को 2 × 3 किया हुआ है, या 2 + 4 किया हुआ है। तो इसके लिए अगला वाला अगर आप नंबर देखेंगे तो +4 नहीं है, +4 करेंगे तो 10 आएंगे, जबकि अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 3 करेंगे तो 18 आ सकते हैं, है ना, आएंगे, सॉरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगला वाला जो नंबर है उसके लिए भी अगर हम ×3 करेंगे तो आपने देखा कि ये जो अगला वाला जो नंबर है 18 के बाद 54, तो यही आ रहे हैं। ठीक, तो इसके लिए अगला वाला जो आंसर, तो इसके लिए आपने आंसर में क्या लिखना है कि यहाँ पे मल्टीपल्स ऑफ मल्टीप्लाइड बाय 3 करके आप यहाँ पे लिखेंगे। और इसका जो सीक्वेंस है वो क्या होंगे, यकीनन जब आपको पता चल गया हो कि ये मल्टीप्लाइड बाय 3 क्या है, तो आपने क्या करना है, अगला वाले नंबर के लिए 54 × 3 कर देंगे। तो 54 को अगर आप मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे तो आप कर सकते हो, अगर डायरेक्ट बता सकते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो रफ पे कीजिएगा। तो 3 करेंगे तो 4 × 12 और 4
5 से 15 और 16 तो 162 होंगे। इसके बाद मज़ीद 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 ते 18 और 3 गुम 3 तो 4 होंगे 486। इसके बाद अगला जो टर्म है उसको आप मज़ीद 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आएंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं 6 ते 18 और 8 ते 24 25, ठीक। इसके बाद 4 ते 12 13 14, समझ गए। तो ये 3 टर्म्स आएंगे आपके पास, अगला वाला 3 टर्म्स। तो इसके लिए भी आप यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 3 सोल्व को इस यहाँ पे कीजिएगा। अगला है आपके पास 3 0 1 और 3 6 इस तरह दिया हुआ है। तो यकीनन आप यहाँ जो पहला 2 नंबर्स है इसको देखकर डायरेक्ट आप बता सकेंगे, बाकी को देखने की ज़रूरत भी नहीं होंगे। तो आप देख सकते हैं 0 और 1, तो इसमें आप देख सकते हैं 0 को उन्होंने क्या किया है 1 ऐड किया है तो यकीनन 1 आएंगे। अगला वाला जो 3 है उसमें अगर आप देखेंगे तो 1 में इसी नंबर में 2 को प्लस किया है तो 3, और इसी नंबर में कितना 3 को प्लस करेंगे तो 3, और इसी तरह अगला वाला जो नंबर है वो यकीनन क्या होंगे 6 को प्लस करेंगे 3 के साथ, 4 के साथ, सॉरी यहाँ पे 1 2 4 के साथ करेंगे तो ही 10 आएंगे ना, 9 नहीं है। तो आप देख सकते हैं पहले में 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 इस तरह से ऐड किया है। तो इसका मतलब आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसमें उन्होंने क्या किया है, पहले टर्म में 1 ऐड किया है, दूसरे में 2 ऐड किया है, तीसरे में 3 ऐड किया है, चौथे में 4 ऐड किया है, इसी तरह से आगे ऐड करते गया है। तो इस तरह से उसको एक जो टर्म मिले हैं वो इस तरह से मिले हैं, ठीक। तो आप यहाँ से बता सकते हैं ये नंबर्स क्या है, नेचुरल नंबर है। तो इसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं नेचुरल नंबर्स आर एडिड इन ईच जो टर्म है ना उसमें, या ईच प्रोसीडिंग नंबर्स भी आप लिख सकते हैं। तो यही आपने आंसर में लिखना है, ठीक। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 और 15 दिया हुआ है। तो इसमें 15 में 5 ऐड किया था तो यकीनी बात है 15 आए थे। अब 15 में क्या करेंगे 6 ऐड करेंगे तो 21 आएंगे। तो ये आपने लिखना है 15 प्लस 6 करके, ठीक। तो नीचे आपने तीनों टर्म्स को यहाँ पे 1 बाय 1 इस तरह से ना, जिस तरह से हमने यहाँ पे किया था क्वेश्चन नंबर 1 में इस तरह से। तो ये 3 टर्म्स यहाँ नीचे आपने सॉल्यूशन करके लिखना है, ठीक। तो इसके बाद 21 हो गए। इसके बाद 21 में आपने क्या करना था, इसमें 5 इसमें 6 इसमें 7 ऐड करेंगे तो 28, ठीक। इसके बाद आप देख सकते हैं 28 में आपने अगला वाला ऐड को ऐड करना है तो 8 दूनी 16 36 तो 36 आएंगे, ठीक। तो ये हो गया आपके पास 3 पैटर्न्स जो कि आंसर होंगे, नीचे अभी आप आंसर करके लिख सकते हैं। अगला है आपके पास 4 सवाल है आपके पास 15 30 45 60। तो इसमें आप देख सकते हैं 15 15 दूनी 30 15 ते 45 या 15 प्लस 15 30 प्लस 15 और 45 प्लस 30। तो ये दोनों आप लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम इजी हो इसके लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं मल्टीपल्स ऑफ 15 करके, ठीक। तो ये पूरा लफ्ज़ आप लिखिएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं अगला वाला जो टर्म है 15 चौके 7 तो 15 पंच 75 ही होंगे, है ना। तो 15 ज़रबे 5 करके आप यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 75। अगला वाला जो है 15 6 करके आप यहाँ पे लिखेंगे, फिर आएंगे 90 तो इसको आपने यहाँ पे लिखना है। इसके बाद 15 7 105 वो आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक। तो ये आएंगे आपके पास आंसर। अगला है 5 जो कि उन्होंने दिया हुआ है 9 3 1 over 3 1 over 9। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जितने भी नंबर्स उन्होंने दिया है वो पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 3 1 1 over 3 1 over 9। तो इसमें आप देख सकते हैं 9 और 3 तो यकीनी बात है कम हुआ है तो या तो डिवाइड होंगे या माइनस होंगे। तो डिवाइड करके देखते हैं। तो 9 को आप किसके साथ डिवाइड करेंगे तो 3 आएंगे। तो आप कहेंगे डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 3, तो ये आएंगे आपके पास 3। इसके बाद 3 को आप डिवाइड करेंगे किसके साथ 3 के साथ तो 1 आएंगे। 1 को अगर आप 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये, तो और 1 over 3 को अगर आप मज़ीद डिवाइड करेंगे 3 के साथ तो ये 3 ये ऊपर और नीचे जाके 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 आएंगे, ठीक। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो सीक्वेंस जो रूल उन्होंने जो पैटर्न उन्होंने फाइंड किया है वो क्या है, डिवाइड बाय 3 किया है। तो आप इसके आंसर में क्या लिखेंगे डिवाइडेड बाय 3, ठीक। तो ये आप लिख सकते हो डिवाइडेड बाय 3 करके लिखिएगा। इसके बाद अगला वाला जो टर्म है वो क्या होंगे, यकीनन आप क्या करेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन करके लिख सकते हैं 1 over 9 को डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो
1 ये आप कीजिएगा। तो इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो 1/9, यहाँ पे 1 है, ये 1 ऊपर जाएंगे, मल्टीप्लाई होंगे, नीचे आएंगे, 9-23 होंगे। तो इस तरह से 1/27 आएंगे, अगला वाला टर्म है वो, ठीक। और इसी तरह से आप डायरेक्ट बता सकते हैं। तो इसके लिए 27 अगला वाला जो नंबर है वो 27 मल्टीप्लाई बाई 3 होंगे, तो 7-21 51, सॉरी 7-21 और 3 6 7 8 81। इसके बाद अगला वाला जो नंबर है वो मल्टीप्लाई बाई मजीद 3 होंगे, तो 3 1 3 8 24, तो 243 इसका आंसर होंगे, जो 3 टर्म्स आएंगे, ठीक। इसके बाद अगला है, तो सवाल है 6 15 17 19। तो इसमें ज़्यादा हुआ है, मतलब प्लस या मल्टीप्लाई होंगे, तो प्लस करेंगे तो 15 + 2 17, 17 + 2 19, ठीक। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, रूल में आंसर में आपने लिखना है एड इट बाय या एड टू करके आप लिख सकते हैं डायरेक्ट आंसर में सिंपल करके, ठीक। या 2 इज एडिड टू इच प्रोसीड, जो कि हमने पहले लिखा था प्रोसीड नंबर करके, एक पूरा सेंटेंस आप लिख सकते हैं, ठीक। इसके बाद अगला वाला जो नंबर है वो क्या आएंगे, ये तो आप इजीली बता सकते हो, 21 आएंगे, 23 आएंगे और 25 इसका आंसर होंगे, ठीक। तो ये आपने नीचे सॉल्व करके लिखना भी है। इसके बाद अगला है आपके पास 7 87 82 और 77। तो इसमें आप देख सकते हैं कम हुआ है, तो इसका मतलब 87 - 5 करेंगे तो 82, 82 - 5 करेंगे तो 77, ठीक। तो इसमें उन्होंने क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया है, क्या किया है, सब्ट्रैक्ट बाय 5 करके आप लिख सकते हैं, या सब्ट्रैक्टेड करके 5 लिख सकते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद आप देख सकते हैं अगला जो 3 टर्म है उसमें माइनस करेंगे, तो यहाँ पे आएंगे 72। इसके बाद यहाँ पे आएंगे आपके पास 72 में से अगर आप मजीद कम करेंगे 5 तो 67 होंगे, 67 में मजीद 5 कम करेंगे तो 62 होंगे। ये तीनों आप यहाँ पे लिखेंगे भी, ठीक। इसके बाद अगला है आपके पास 8 दिया हुआ है, 88 44 और 22। तो यकीनन आप देख सकते हैं 88 कम हुआ है तो डिवाइड करेंगे तो 44 आ सकते हैं, डिवाइड बाई 2 करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 22, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो अगला वाला जो नंबर है वो 11, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो अगला वाला जो नंबर है वो 5.5। इसके बाद 1 2 3 ये तीनों आ चुके हैं यहाँ पे, तो यही आपका आंसर होंगे। अगला है 9 जो कि 3200 32, मतलब यहाँ पे डिवाइड बाय 100 किया है तो ये 2 0 कैंसिल होके 32 आए हैं। इसके बाद मजीद डिवाइड बाय 2 करेंगे, 100 करेंगे तो पॉइंट यहाँ से 2 टाइम्स यहाँ पीछे आएंगे, जो कि आप जानते ही है बाएं तरफ, तो यहाँ पे आ चुके हैं 0.32। इसके बाद मजीद डिवाइड बाय 100 करेंगे तो यकीनी बात है इसके लिए 2 मजीद पॉइंट्स जो है ना बाएं तरफ जाएंगे, तो इसके लिए आप 0.0032 करके लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पे था 0.2 टाइम्स यहाँ पे आएंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गए आपके पास दूसरा। और तीसरा तो एक और भी है तो उसको भी करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मजीद डिवाइड बाय 100 करेंगे तो यहाँ पे 2 मजीद जीरोस 1 2 3 4 और 32 आएंगे, पॉइंट यहाँ से 2 बाएं तरफ जाएंगे। और इसी तरह यहाँ पे अगला वाला नंबर आप समझ सकते हैं, तो 6 जीरोस करके ना आपने क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 32, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आएंगे तो 0.00000032 आपके पास तीसरा टर्म आएंगे, ठीक। तो इसके लिए डिवाइड बाय 100 करके लिखेंगे और ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगला वाला लास्ट है आपके पास 10 100 है, इसके बाद 89 है तो माइनस ही किया हुआ होगा है ना, या डिवाइड ही किया हुआ होगा। तो 100 में से 11 और 11 तो दोबारा 11, तो यकीनी बात है माइनस किया है तो सब्ट्रैक्टेड बाय 11 करके आप इसे लिख सकते हैं। और माइनस तो आप इजीली कर सकते हो, अगला 3 टर्म आप खुद फाइंड कर सकेंगे, कीजिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। तो सवाल है आपके पास, टू आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ट्रायंगुलर पैटर्न्स एंड कंप्लीट द टेबल बिलो। तो क्या करना है, यहाँ पे एक टेबल उन्होंने दिया हुआ है, इसको आपने कंप्लीट कर देनी है। किस तरह से, ये जो पैटर्न्स उन्होंने दिया हुआ है एक ट्राइंगल्स के लिए, जो कि उन्होंने दिया हुआ है 3 लाइन्स, जो कि पहला आपको शेप नजर आ रहे हैं, दूसरा जो शेप है उसमें 2 ट्राइंगल्स के लिए 5 लाइन्स, 3 ट्राइंगल, तीसरा जो शेप है उसके लिए 3 ट्राइंगल्स के लिए 7 लाइन उन्होंने खुद दिया हुआ है, ठीक। तो ये
ये चीज़ आपने आइडेंटिफाई करने के बाद आपने क्या करना है, इस टेबल को कंप्लीट कर देनी है। तो यकीनी बात है यहाँ पे ट्रायंगल के हिसाब से कहा है, तो इसके लिए हम पैटर्न अलग बना सकते हैं, नहीं तो आप 3 + 2 5, 5 + 2 7 उन्होंने खुद दिया हुआ है ये दो टर्म्स, तो 8 2 करेंगे तो बाकी भी आ जाएंगे, जैसे कि 9 होंगे, 7 + 2 9 और 9 + 2 11 होंगे, तो ये 8 2 करके भी आप कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने ट्रायंगल के हिसाब से पैटर्न्स बनाने के लिए कहा है, तो इसके लिए आप देख सकते हैं एक ट्रायंगल के लिए 3, तो इसका मतलब जो लाइन है वो कितना होंगे, एक ट्रायंगल के लिए 3 होने का मतलब 2 टाइम्स ऑफ ट्रायंगल को अगर आप एक के साथ प्लस करेंगे तो 3 आएंगे यहाँ पे। और इसी तरह अगला वाला जो टर्म है, क्या ये भी इसी रूल के हिसाब से है, इसके लिए आपने चेक करना है, तो 2 2 = 4 और +1 करेंगे तो 5, ठीक। और इसके बाद अगला वाला जो है वो 2 3 = 6 +1 करेंगे तो 7, ठीक। तो यही आपका पैटर्न दुरुस्त है, आपने इसी पैटर्न को बनाने के बाद इसी हिसाब से बाकी भी लेनी है, ठीक। तो इसके लिए आप देख सकते हैं जो फोर्थ जो टर्म है उसके लिए यकीनन क्या होंगे, ये जो फिल करना है ना, हमने टेबल को कंप्लीट करनी है, तो 4 दूनी 8 और +1 9 और 5 दूनी 10 और +1 10, ठीक। तो ये दोनों आप कर सकते हैं। इसके बाद पार्ट ए उन्होंने दिया हुआ है, वो है आपके पास राइट द रूल इन वर्ड। ये जो रूल है इसको आपने क्या करना है, वर्ड में अल्फाज में लिखना है। तो ये भी हम सीख कर आए हैं कि अल्फाज में किस तरह से लिखना है। ये जो एल है वो किसके इक्वल है, 2 टाइम्स ऑफ ट्राइंगल और +1 के बराबर है ना, इसी को आपने क्या करना है, अल्फाज में लिखना है। तो जो लाइन है, नंबर ऑफ लाइन करके आप इसे लिख सकते हैं, जो कि उन्होंने टेबल में दिया हुआ है। एल के लिए नंबर ऑफ लाइन, टी के लिए नंबर ऑफ जो ट्राइंगल है वो, तो नंबर ऑफ लाइन जो है वो इक्वल होंगे, इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ट्राइंगल, और इसके बाद आप यहाँ पे +1 करके लिख सकते हैं, ठीक। नंबर ऑफ लाइन इज इक्वल टू 2 टाइम्स नंबर ऑफ ट्राइंगल, 8 to 1 करके आप +1 करके आप लिख सकते हैं। तो ये आपके पास पे पार्ट ए का आंसर होंगे। इसके बाद पार्ट बी जो कि उन्होंने दिया हुआ है, राइट द रूल एज फार्मूला। तो फार्मूला हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसी को आपने दोबारा यहाँ पे लिखना है। 2t + 1 फार्मूला बनाया, यही फार्मूला है ना, यही रूल, तो इसी को आपने लिखना है। इसके बाद अगला जो सी दिया हुआ है वो है आपके पास फाइंड नंबर ऑफ लाइंस रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट 100 ट्रायंगल। अगर इसी तरह के 100 ट्रायंगल अगर आपने बनानी हो तो उसके लिए लाइन कितना होंगे, तो यकीनन टी के जगह पे आपने 100 पुट कर देनी है, तो आपको आंसर मिल जाएंगे। तो L = 2 × 100, तो इसके लिए बाकी 100 तक 1 by 1 करने की ज़रूरत तो नहीं है ना। आपके पास अगर फार्मूला हो तो 100 हो, 1000 हो या 1,00,000 का ट्रायंगल भी हो तो उसका भी आप इजीली निकाल सकते हैं। तो ये आएंगे आपके पास 200 और +1, तो 201 आपके पास क्या होंगे, लाइंस होंगे, ठीक। तो ये आएंगे, अगर 100 ट्रायंगल हो तो 201 आपके पास लाइन बनेंगे इसी तरह के। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे 3 4 5 6 के, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।